जय श्री कृष्णा प्यारे बंधुओं, आप सभी का अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। आज का प्रसंग है डिप्रेशन कैसे दूर करें। तो आइए आज जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज ने डिप्रेशन के बारे में क्या बताया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि आप पे मैं ऐसे ही जानकारियाँ उपलब्ध कराती रहूं। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए आज का प्रसंग जानते हैं। डिप्रेशन आज की दुनिया में एक गंभीर समस्या बन चुका है जो न केवल मानसिक शांति को नष्ट करता है बल्कि हमारे जीवन के आनंद और स्थिरता को भी छीन लेता है। प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताई गई बातें हमें इस गहरे विषय पर एक नया दृष्टिकोण देती है। उन्होंने कहा है कि हमारा दुख, चिंता और डिप्रेशन अज्ञान के परिणाम स्वरूप होता है। जब तक हम इस अज्ञान को दूर नहीं करेंगे तब तक हमें वास्तविक शांति और सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। महाराज जी कहते हैं कि अज्ञान का विस्तार जितना अधिक होगा, दुख भी उतना ही गहरा होता जाएगा। हमारे जीवन में जितने अधिक संबंध होंगे उतना ही अज्ञान और दुख फैलता जाएगा। इसका कारण यह है कि हम जो संबंध बनाते हैं वे सभी नश्वर होते हैं। जब हमारे प्रियजन जो विदेश में होते हैं या हमारे पास रहते हैं हमें छोड़कर जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। यह संबंधों का अज्ञान ही है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। महाराज जी इस बात पर जोर देते हैं कि भगवान का भजन करने से यह अज्ञान दूर हो सकता है। भजन से हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और हम समझते हैं कि मृत्यु या किसी और के निधन का दुख वास्तव में अज्ञान का परिणाम। जब हम अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करते हैं तो यह दुख समाप्त हो जाता है। प्रेमानंद जी इस बात को बड़े ही सरल शब्दों में समझाते हैं कि कैसे हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। छोटी छोटी वस्तुओं और संबंधों को खोने पर हम दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी गरीब किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो वह इतना निराश हो जाता है कि अपना जीवन समाप्त कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी खुशी और जीवन की उम्मीदें उस फसल पर टिका दी थी। वास्तव में यह माना हुआ संबंध ही अज्ञान का एक स्वरूप है। जैसे एक परिवार एक भैंस के मर जाने पर पूरी तरह से टूट जाता है, यह उसी अज्ञान का परिणाम है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि हम अपने सुख को नश्वर वस्तुओं और संबंधों से जोड़ते हैं तो हमें अवश्य ही दुख का सामना करना पड़ेगा। प्रेमानंद जी हमें यह भी बताते हैं कि हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, परंतु अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानने के कारण हम छोटे छोटे दुखों में फंस जाते हैं। एक व्यक्ति को किसी क्रीड़ा में हार जाने से दुख होता है, एक किसान अपनी फसल नष्ट होने पर दुखी होता है और एक छात्र परीक्षा में असफल होने पर निराश हो जाता है। ये सब अज्ञान के परिणाम स्वरूप होते हैं क्योंकि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है और नश्वर शरीर व वस्तुओं से अपनापन जोड़ लिया है। प्रेमानंद जी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा यह शरीर हमारा नहीं है, यह शरीर अस्थायी है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। 100 साल पहले यह शरीर नहीं था और 100 साल बाद यह फिर से नहीं रहेगा। फिर भी हम इस अस्थायी शरीर से इतना प्रेम क्यों करते हैं? यह प्रेम ही दुख का कारण बन जाता है। महाराज जी ने बताया है कि हम सभी अविनाशी हैं और हमारा सच्चा संबंध भगवान से है। जब हम इस अविनाशी संबंध को भूल जाते हैं और शरीर को ही वास्तविक मान लेते हैं तो दुख और डिप्रेशन का जन्म होता है। इसलिए भगवान के भजन और सत्संग से अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है। अंततः प्रेमानंद जी का संदेश यह है कि जीवन की यह माया और मोह अज्ञान के कारण है। जब तक हम अज्ञान में रहते हैं हम दुख और चिंताओं में फंसे रहते हैं। भगवान का नाम जप और सत्संग इस अज्ञान को दूर करने के सशक्त साधन है। जैसे कोई स्वप्न में लाठी से पीटा जा रहा हो, उसे बाहर की किसी सहायता से बचाया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह इस संसार के दुखों से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय जागृति होता है।
प्रेमानंद जी ने बार बार नाम जप करने का महत्व बताया है। राम, कृष्ण, हरि या किसी भी ईश्वर के प्रिय नाम का जप करने से ही व्यक्ति को सच्चा सुख प्राप्त होता है। यह नाम जप व्यक्ति के जीवन के अज्ञान को समाप्त करता है और उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। आज इस प्रसंग से निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रेमानंद जी महाराज के विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के सभी दुख और डिप्रेशन का मूल कारण अज्ञान है। यह अज्ञान तब समाप्त होता है जब हम भगवान का भजन और नाम जाप करते हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया है कि इस संसार का दुख केवल सत्संग और भागवत स्मरण से ही दूर हो सकता है। हमें अपने जीवन में भगवान के साथ एक अविनाशी संबंध स्थापित करना चाहिए और नश्वर वस्तुओं से हम अपने सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही शांति और आनंद का मार्ग है। जय श्री कृष्णा। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।